Friends, good morning. Be ready for your in हिंदी क्लास। हिंदी पाठ्य पुस्तक गुलमोहर से मैं सेकंड चैप्टर रीड करवा रही हूँ। बलशाली भीम। बहुत पुरानी बात है। उन दिनों पांडव वन में अज्ञातवास की शर्त पूरी कर रहे थे और अपनी माँ कुंती के साथ किसी ब्राह्मण के घर में रहते थे। पांडवों ने अपने वेश बदल लिए थे ताकि उन्हें कोई पहचान न सके। एक दिन भीम को छोड़कर बाकी भाई बाहर गए हुए थे। भीम कुंती से बातें कर रहा था कि घर की स्वामी ब्राह्मण के रोने की आवाज सुनाई दी। उसके रोने की आवाज सुनकर दोनों को बहुत आश्चर्य हुआ, लेकिन उन्हें इसका कोई कारण समझ में नहीं आया। तब दोनों ने उसके पास गए तथा रोने का कारण पूछा। पहले तो उसने उन दोनों को टालने की भरसक कोशिश की, लेकिन जब वह इसमें सफल ना हो सका तो बोला, गांव से बाहर एक गुफा में बकासुर नाम का एक राक्षस रहता है। इस गांव से रोज एक आदमी उसका खाना लेकर जाता है। बकासुर खाना और आदमी दोनों को खा जाता है। आज मेरी बारी है, वह मुझे भी खा जाएगा। अब पता नहीं मेरे परिवार का क्या होगा। कुंती ब्राह्मण की परेशानी समझ गई। वह उससे बोली, आप यहीं रहें, आज बकासुर का भोजन मेरा बेटा भीम लेकर जाएगा। कुंती ने क्या कहा, ब्राह्मण की परेशानी वह समझ गई और वह बोली, आप यहीं रहें, आज बकासुर का भोजन मेरा बेटा भीम लेकर जाएगा। यह बात सुनकर ब्राह्मण पहले तो तैयार नहीं हुआ, पर कुंती के बहुत कहने पर तथा समझाने पर वह मान गया। भीम ने गांव वालों से बैलगाड़ी में बकासुर का खाना लादने को कहा तथा इस काम में लोगों ने मदद भी की। जब गाड़ी में सारा खाना लाद दिया गया, तब भीम पर गाड़ीवान की जगह बैठ गया तथा उसे धीरे धीरे चलाने लगा। साथ ही वह बकासुर का खाना भी खाने लगा। इससे उसका रास्ता आराम से कटने लगा। उधर गुफा में बकासुर का भूख के मारे बुरा हाल हो रहा था। गुफा के बाहर पहुंचने पर भीम ने राक्षस को आवाज लगाई। राक्षस बाहर आया तो उसने देखा कि एक लंबा चौड़ा आदमी उसका खाना खा रहा है। यह देखकर उसे बहुत गुस्सा आया। गुस्सा से आग बबूला होकर वह भीम के पास गया और बिना कुछ बोले उसे लात और घूंसों से मारने लगा, जैसे कि यह चित्र में दिखा रहा है ना। फिर क्या हुआ, भीम कुछ देर चुपचाप रहा, फिर उसने बकासुर को गिरा दिया। देखिए यहाँ चित्र में भीम ने बकासुर को गिरा दिया और उसे तब तक मारता रहा जब तक वह मर नहीं गया। भीम राक्षस के मर जाने के बाद उसकी लाश को घसीटते हुए गांव ले आया। गांव वालों ने जब बकासुर को मरा हुआ देखा तब उन्हें बहुत खुशी हुई तथा इस खुशी को उन्होंने नाच गाकर व्यक्त किया। साथ ही उन्होंने भीम की वीरता की काफी प्रशंसा की। माता कुंती ने भीम को आशीर्वाद देकर गले से लगा लिया। ओके, थैंक्स स्टूडेंट्स।
अब है शब्दार्थ। वर्ड्स मीनिंग। अज्ञातवास, रूप बदलकर ऐसी जगह रहना जहाँ कोई पहचान ना सके, तो इसे क्या बोलेंगे? अज्ञातवास। ओके। वेश बदलना मतलब रूप बदलना। शर्त मतलब होता है प्रतिज्ञा। शर्त मीन्स प्रतिज्ञा।